इस सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड सुधा के साथ इंटीमेट हो रहा है। तभी यह मोंटू अपने कुछ बंदों के साथ आता है। वो रंजीत को मारने लगता है। एक्चुअली रंजीत ने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे, वो भी 25% ब्याज पे, लेकिन पिछले 6 महीनों से ये वो पैसे चुका नहीं पाया। यहां मोंटू सुधा को भी बताता है कि जो पैसे ये तुम पे उड़ाता है, तुम्हें पता है वो पैसे कहां से आते हैं, मुझसे कर्ज ले रखा है। इसमें रंजीत कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मैं खुद को बेच दूंगा पर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन मोंटू बहुत गुस्से में है, वह इसे और मारने को कहता है। सुधा बिना उधारी की रकम जाने बोलती है कि रंजीत का कर्ज मैं चुकाऊंगी, उसे छोड़ दो। आखिर सुधा रंजीत से प्यार करती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। मोंटू इन्हें 10 दिन का टाइम देता है पहले इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए। साथ ही कहता है कि कहीं भागने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और पैसे निकलवाना भी मुझे आता है। इनके जाने के बाद सुधा को पता चलता है कि उधार की रकम 20 लाख है। वो पूछती है, आखिर तुमने इतने पैसों का क्या किया? रंजीत कहता है कि 3 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मुझे मेरे घर से भी निकाल दिया गया। मैं कब तक तुमसे पैसे मांगता, मैंने सोचा कि उधार ले लेता हूं, जब लग जाएगा तब चुका दूंगा, पर अभी तक मेरी जॉब भी नहीं लगी। सुधा ने भी पैसे देने का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उधार की रकम इतनी बड़ी है। अब वो 10 दिन में पहला इंस्टॉलमेंट 1,20,000 कहां से देगी। अगले दिन हम सुधा को अपनी कलीग नैना का वेट करते हुए देखते हैं। नैना किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। काम पूरा होने के बाद नैना उससे 15,000 मांगती है। एक्चुअली नैना ज्यादा पैसे कमाने के लिए जॉब के साथ ये भी करती है ताकि उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, जो कि उसे देखकर लगता भी था। अब वो सुधा के पास आती है। सुधा को उदास देखकर इसका कारण पूछती है। फिर सुधा उसे सारी बात बताती है। नैना सुधा को भी अपना काम करने को कहती है। उसका मानना है कि इससे जल्दी पैसे आ जाएंगे। सुधा मना करती है। वो कहती है कि किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत का क्या, और जिससे मैं प्यार नहीं करती उसके साथ ये सब मुझसे नहीं होगा। फिर नैना उसे एक कस्टमर के पास लेकर जाती है। नैना कहती है कि मैं मैच खेल रही हूं तो बस देख। ये सुधा के सामने इंटीमेट होती है और कुछ टाइम में इसे काफी सारा पैसा मिल जाता है। अब सुधा भी क्या करती, रंजीत की जान बचाने के लिए वह भी यह सब करने का फैसला करती है, क्योंकि नैना ने इसे बताया था कि मोंटू बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो पैसों के लिए खून भी कर सकता है। ये काफी नर्वस है, लेकिन वह पठान इसे बहुत सारा पैसा देता है, तो सुधा उसके साथ सब करती है। फिर सुधा वो पैसे रंजीत को देती है। रंजीत इतने पैसे देखकर सुधा से पूछता है कि ये कहां से आया। सुधा उसे सारी बात बताती है। रंजीत की आंखें भर आती हैं। वह सुधा को गले से लगाता है, उससे कहता है कि यह सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन रंजीत के शब्द उसके एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रहे थे। उसके इरादे यहां कुछ ठीक नहीं थे। वो सुधा से पूछता है कि यह आइडिया तुम्हें किसने दिया? सुधा कहती है, हमारे ऑफिस में काम करती है नैना। रंजीत कहता है कि नैना तुम्हें क्लाइंट से मिलवाती है, इसका मतलब वो बीच में अपना कमीशन भी रखती होगी। इससे तो पैसे इकट्ठा होने में टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं, क्यों ना तुम्हारे लिए क्लाइंट मैं ही लेकर आऊं, हमारे पैसे भी जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे। ये ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे इनके पास काफी पैसा आ जाता है। अब रंजीत पर सिर्फ 3 लाख का कर्ज बाकी है। साथ ही सुधा बहुत ही स्टाइलिश भी हो गई थी। वह नैना से कहती है कि बस 3 लाख और हो जाए, फिर मैं ये काम छोड़कर रंजीत से शादी कर लूंगी। यहां पर सुधा रंजीत से शादी करने का सोच रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि इसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। वहीं रंजीत को अब इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि सुधा अपने कमाए पैसों से खुद के लिए कुछ चीज खरीदे। रंजीत तो पैसों के पीछे पागल हो चुका था। तभी उसे एक कॉल आता है। वह सुधा से कहता है कि रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए शाम की एक अपॉइंटमेंट है। शाम को सुधा जब क्लाइंट के पास जाती है तो देखती है कि यह तो 20 साल का एक लड़का है। वो बिना कुछ किए वहां से निकलने लगती है। वो रंजीत से बात करती है। रंजीत कहता है कि उम्र से हमें क्या, वैसे भी उसके बाप ने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं ताकि उसका बेटा ये सब एक्सप्लोर कर सके। ये हमारी आज तक की सबसे ज्यादा कमाई है। मोंटू भाई का भी कॉल आया था इंस्टॉलमेंट के लिए। वो सुधा को मना देता है और सुधा इसके साथ इंटीमेट होती है। वहीं हम देखते हैं रंजीत किसी और लड़की के साथ है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नैना है। एक्चुअली
सुधा को इन सब में फंसाने की प्लानिंग इन दोनों की थी। रंजीत पर कोई भी 20 लाख का कर्ज नहीं था। ये सब इनकी प्लानिंग थी ताकि वो सुधा को इस काम में डाल सके और उससे 20 लाख रुपए कमा सके। जब 20 लाख पूरे हो जाएंगे तो रंजीत और नैना किसी और लड़की को फंसाएंगे। ये आज ही सुधा का काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। रंजीत उसे कॉल कर पठान के पास जाने को कहता है, लेकिन सुधा वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि पठान काफी एग्रेसिव हो जाता है। सुधा को लगता है कहीं वो उसकी जान ही ना ले ले, मगर रंजीत कहता है कि ये लास्ट है, फिर हमारे 20 लाख पूरे हो जाएंगे। और सुधा मान जाती है। वो पठान के पास जाती है। उसके साथ सब करने के बाद पठान उसे कल फिर आने को कहता है, मगर सुधा कहती है कि अब मैं ये सब नहीं करूंगी, मैंने ये सब छोड़ दिया है। इस पर पठान उसे पास पड़े चाबुक से बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद वहां रंजीत आता है। वह सुधा की ऐसी हालत देखकर पठान से कहता है कि 20,000 रुपये दे दो, मैं ये मामला यहीं रफा दफा कर दूंगा। पठान पैसे दे देता है और रंजीत सुधा को वहां से ले आता है। अब सुधा रंजीत से अपनी शादी की बात करती है, लेकिन रंजीत उसे जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं एक शरीफ घर का लड़का हूं और मैं तुम जैसी औरत से शादी करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुधा को विश्वास ही नहीं होता। जिसके लिए वह इस लाइन में आई, उसी ने उसे धोखा दिया। अब सुधा की तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन तो वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब सुधा को होश आता है तो वो अपने किसी क्लाइंट के पास होती है। ये आदमी उसे मोटिवेट करता है, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने को कहता है। धीरे धीरे सुधा वापस अपने काम पर जाती है, लेकिन सुधा अपने क्लाइंट्स के पास भी जाने लगती है। एक दिन जब वो उस 20 साल के लड़के के साथ होती है तो पुलिस की रेड पड़ जाती है, मगर ये आदमी सुधा को छुड़ा लेता है। ये चाहता है कि सुधा ये काम छोड़ दे। इसके लिए वो सुधा को शादी का प्रपोजल देता है। हां, उम्र में वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन सुधा को इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता समझ आता है। वह सोचती है, एक रंजीत जिसने मुझे बर्बाद कर छोड़ दिया, और एक ये है जो मुझे इतना सब कुछ होने के बाद भी इज्जत से अपनाना चाहता है। ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी की फर्स्ट नाइट को ये सुधा से कहता है कि मेरा एक 25 साल का बेटा है, उसका नाम विकास है। वो हाथ से निकल गया था, एक दिन एटीएम में चोरी करते पकड़ा गया, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। अब वो कहां है, क्या करता है, मुझे नहीं पता। खैर, सुधा कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं हूं आपके साथ। ये दोनों अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हैं। सुबह इनके घर इनका बेटा विकास आता है, लेकिन ये उसे कहता है कि तुम निकल जाओ, तुमने बेटे होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया। मुझे पता है तुम यहां क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। तभी वहां सुधा आती है। ये विकास से कहता है कि ये तुम्हारी नई मां है। विकास जब उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विकास और कोई नहीं बल्कि रंजीत था। सुधा भी ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो थोड़ा खुश होती है क्योंकि अब वो रंजीत की मां है। वह कहती है कि आखिर ये तुम्हारा बेटा है, दे दीजिए इसे एक और मौका। रंजीत कुछ नहीं बोल पाता, और बोले भी कैसे। जिस लड़की को उसने बर्बाद कर ठुकरा दिया था, आज वही उस शरीफ खानदान की मालकिन है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है।